ये 30 वर्ष की जेसिका, जिसने आज से 15 साल पहले एक डॉल्फिन को एक मछुआरे के जाल से मरने से बचाया, लेकिन कहा कि मुझे यकीन नहीं होता, ऑर्का ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जेसिका ने कहा, ऑर्का के खाने में कोई चीज मिलाई गई थी कि ऑर्का मेरे ऊपर हमला। 15 साल की उम्र थी तब से ही जेसिका ने इस 6 महीने की बेबी डॉल्फिन को अपने बच्चों, बल्कि ये कहे तो गलत नहीं होगा, जेसिका अपने से ज्यादा इस बेबी डॉल्फिन का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों बेबी डॉल्फिन और जेसिका में बेहद ज्यादा प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन तभी 10 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जेसिका के परिवार सहित हमले का बहाना बनाकर बॉस ऑर्का को मारकर ऑर्का की इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं। जेसिका ने कहा, मरीन शो की इंतजामिया का ये सारा प्लान है। ऑर्का ने जो मुझे काटा है मैं उसे माफ करती हूँ, क्योंकि मरीन शो की इंतजामिया ने $200 मिलियन इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए सब कुछ किया। जेसिका ने कहा, मैं कभी भी मरीन शो की इंतजामिया को इस गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जेसिका ने कहा, ऑर्का के साथ मुझे 15 साल हो गए। मैं ऑर्का को अपना खावन समझती थी, अपना बच्चा समझती थी, अपना खानदान समझती थी, लेकिन ऑर्का मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऑर्का को कोई चीज खुलाई गई है कि ऑर्का को कुछ समझ ना आए, ऑर्का को गुस्सा आ जाए। जेसिका ने कहा कि मुझे बॉस ने एक खास टाइप की परफ्यूम गिफ्ट की थी और मुझे कहा था कि आपने कल परफ्यूम लगाकर आनी है। मुझे लगता है कि ऑर्का को इस परफ्यूम से एलर्जी हुई है और ये सारी बॉस की प्लानिंग है जो मरीन शो पार्क के मालिक हैं। स्विमिंग पूल में उतारकर जेसिका की खबर ले सके और जान बचा सके। और पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक यह लामा नाम की डॉल्फिन स्विमिंग पूल ने अपनी मालकिन को ही पूरे 10 साल बाद अपना को जेसिका ने 15 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला, बल्कि यह कहे तो खुद से ज्यादा प्यार दिया और ध्यान रखकर इतना पाल कर बड़ा किया। और इससे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, यह लिमा नाम की डॉल्फिन अपनी माँ के साथ मछुआरे के जाल में फंस गई थी, लेकिन जेसिका इसकी मां को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस बेबी डॉल्फिन को बचाने में कामयाब हो गई। और इस जेसिका ने इस लुमा नाम की डॉल्फिन से खूब पैसा कमाया, लोगों को तमाशा दिखाकर। लेकिन आखिर में जेसिका यह भूल बैठी थी कि डॉल्फिन एक समुद्री जानवर है जिसका कभी कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी तो जेसिका यह भी कहा करती थी अपनी मम्मी से कि मैं अगर शादी नहीं कर पाई तो इसी लुमा नाम की बेबी डॉल्फिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लूंगी। और इस तरह से यह जेसिका अपनी फेवरेट डॉल्फिन का शिकार बन जाती है। शिकार बन जाने के मुझे यकीन नहीं होता, ऑर्का ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जेसिका ने कहा, ऑर्का के खाने में कोई चीज मिलाई गई थी कि ऑर्का मेरे ऊपर हमला करे। हमले का बहाना बनाकर बॉस ऑर्का को मारकर ऑर्का की इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं। जेसिका ने कहा, मरीन शो की इंतजामिया का ये सारा प्लान है। ऑर्का ने जो मुझे काटा है मैं उसे माफ करती हूँ, क्योंकि मरीन शो की इंतजामिया ने $200 मिलियन इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए सब कुछ किया। जेसिका ने कहा, मैं कभी भी मरीन शो की इंतजामिया को इस गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जेसिका ने कहा, ऑर्का के साथ मुझे 15 साल हो गए। मैं ऑर्का को अपना खावन समझती थी, अपना बच्चा समझती थी, अपना खानदान समझती थी, लेकिन ऑर्का मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऑर्का को कोई चीज खुलाई गई है कि ऑर्का को कुछ समझ ना आए, ऑर्का को गुस्सा आ जाए। जेसिका ने कहा कि मुझे बॉस ने एक खास टाइप की परफ्यूम गिफ्ट की थी और मुझे कहा था कि आपने कल परफ्यूम लगाकर आनी है। मुझे लगता है कि ऑर्का को इस परफ्यूम से एलर्जी हुई है और ये सारी बॉस की प्लानिंग है जो मरीन शो पार्क के लोग मानो किसी हिप्नोसिस में बंधे थे। कोई कूद कर बचाने नहीं आया। सबकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, जैसे वो इस खतरनाक दृश्य का हिस्सा बन चुके हों। पानी का रंग गहरा और धुंधला हो चुका था, मानो उसमें कोई अनजाना साया फैल रहा हो। लेकिन डॉल्फिन की हरकतों में एक अजीब ठंडापन था। उसकी आंखें जेसिका पर टिकी थी, जैसे वो पहले से ही उसे पहचानती हो और अब किसी पुराने हिसाब को चुकता करने का वक्त आ गया हो। जेसिका की सांसें हाँफ हाँफ कर टूट रही थीं। उसका हाथ पूल की दीवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉल्फिन ने अपनी चौड़ी और मजबूत कूथन से उसे धक्का दे दिया, जिस